हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कंटिन्यू करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढोगे? हमें आप फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या है, करेक्ट। नाउ लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 1000। क्योंकि आपको बोला है फर्स्ट 1000, तो आपका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1000, करेक्ट। एंड n भी 1000 हो जाएगा। सो योर n इज इक्वल टू 1000, a इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। सो Sn is equal to n/2 into a plus l. So S of 1000 is equal to 1000/2 into 1 plus l, that is 1000, correct? So ये क्या हो जाएगा? S 1000 is equal to 1000 divided by 2 500, 500 into 1000 plus 1 is 1001, correct. Now when you will multiply 500 into 1001, you will get 5,500,000, correct. So the sum of first 1000 positive integers is 5,500,000. okay, समझ में आया? नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब लास्ट सम में आपको दिया था 1000 नंबर्स, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, दैट इज द नंबर विल बी n, क्योंकि यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। सो Sn क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल लास्ट टर्म विल बी n. सो हियर a इज 1 एंड द लास्ट टर्म l इज n, करेक्ट. यूजिंग द फॉर्मूला Sn is equal to n/2 into a plus l, we get Sn is equal to n/2 into 1 plus n, करेक्ट. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? n into n plus 1/2, करेक्ट. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, खाली अंदर हमने 1 plus n की जगह n plus 1 लिख दिया. So the sum of first n positive integers is given by n into n plus 1 upon 2. समझ में आया? Very easy. Next, example 15. Find the sum of first 24 terms. Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n. So this is the nth term. Nth term is equal to 3 plus 2n and आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम ढूंढना है. तो आप यहाँ पे एक AP फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको दिया है an is equal to 3 plus 2n, तो n की जगह 1 2 3 4 ये सब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएगा, करेक्ट. उसके बाद आपको a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, फिर आप सम निकाल सकते हो. सो a1 क्या हो जाएगा? अब n की जगह हम 1 डाल रहे हैं, a1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, करेक्ट. a2 क्या हो जाएगा? एक n की जगह हम 2 डाल रहे हैं, सो 3 प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7. a3 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 3, करेक्ट. सो 3 2 जा 6, 6 plus 3 9. So here the list of numbers become 5, 7, 9, 11 and so on. So this forms an AP, correct. अब आप सम निकाल सकते हो फर्स्ट 24 टर्म्स का. Now so here 7 minus 5 is equal to 9 minus 7 is equal to 11 minus 9 so on. That is D क्या है? D is equal to 7 minus 5 is equal to 2. D is equal to 9 minus 7 is equal to 2, correct. So common difference same है. So
दिस फॉर्म्स एन एपी विद डी इज इक्वल टू 2। अब आप S24 निकालोगे, सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, करेक्ट, वी डोंट नो द लास्ट टर्म, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला वेर n इज इक्वल टू 24, a is equal to 5 and d is equal to 2, correct? So S24 is equal to 24 by 2 into 2 into 5 plus 24 minus 1 into d। देखो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कैरीज मार्क्स, ठीक है? ये फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करोगे करेक्ट नंबर्स तो इस पे भी मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड ये स्टेप आप स्किप नहीं करोगे सोच के कि 24 बाई 2 तो 12 होता है तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, नहीं, इसमें स्टेप मार्क्स कटेंगे, तो स्टेप वाइज आपको लिखना है। सो S24 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज 12, 12 इंटू 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 24 माइनस 1 इज 23, 23 इंटू 2 इज 46 प्लस 46, करेक्ट? सो विच इज इक्वल टू 12 into 56 which is equal to 672। समझ में आया? So the number of sum of first 24 terms of the list of numbers is 672। समझ में आया? देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। अब देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसके सोल्यूशन बहुत इजी है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना मत, ठीक है? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। मतलब एक टीवी सेट बनाने वाला है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करता है, मतलब टीवी सेट बनाता है, तो थर्ड ईयर में इस मैन्युफैक्चरर ने 600 टीवी सेट बनाए। कितने? 600 थर्ड ईयर में। एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। एंड सेवेंथ ईयर में मतलब 7वें साल में उसने 700 टीवी यूनिट्स बनाए, ठीक है? अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ये ही स्टेटमेंट से आपको पता चल जा रहा है कि ये एपी होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है? द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, that is D, correct? So you need to find the production in the first year, production in the 10th year and total production in the first 7 years। ये क्या हो गया? sum, that is Sn, correct? So और ये सब क्या हो गया? Tn। So यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस करता है एंड सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन नंबर ऑफ ईयर्स विल फॉर्म एन एपी। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, उसको मैंने सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है? नाउ let the number of TV sets manufactured in the nth year be an। कितना क्या लिया है हमने वेरिएबल? an, ठीक है? तो हमें थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन दी है एंड सेवेंथ ईयर की इंफॉर्मेशन दी है। सो A3 इज इक्वल टू 600 एंड A7 इज इक्वल टू 700 गिवन, करेक्ट? एंड यू नो द फॉर्मूला that an is equal to a plus n minus 1d, correct? So a3 क्या हो जाएगा? a3 will be a plus 2d and a7 will be a plus 6d। हमने बहुत सारे सम्स में देखा है, ऑलमोस्ट एवरी सम में ये चीज देखा है। सो a plus 2d is equal to 600 and a plus 6d is equal to 700, करेक्ट? अब देखो, इसको 1 ले लो एंड इसको 2 ले लो, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट? लेट्स स्टार्ट। सो अब इसमें ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए अलोन है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 600, a plus 2d is equal to 600 and
a plus 6d is equal to 700. करेक्ट, चेक कर लो. a plus 6d is equal to 700, a plus 2d is equal to 600. This is 1 into 1, this is 2 into 1. ठीक है, साइन चेंज कर दो क्योंकि खाली ऑपोजिट साइंस आप कैंसिल कर सकते हो, ये हमने सीखा है. a एलिमिनेट हो गया. सो प्लस 2 माइनस 6 कितना होता है? माइनस 4d. माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 600 माइनस 700 क्या हो गया? माइनस 100. माइनस 100. सो d कितना हो जाएगा? 25. करेक्ट, d हो जाएगा पॉजिटिव 25 क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएगा. नाउ फ्रॉम 1 a plus 2d is equal to 600. From 1 a plus 2d is equal to 600. Correct. d की जगह now from 1 a plus 2d is equal to 600 and अब d की जगह 25 सब्स्टिट्यूट कर दोगे. That is a plus 2 into 25 is equal to 600. That is a plus 25 into 250 is equal to 600. So a is equal to 550, that is 600 minus 50. Correct. So therefore production of TV sets in the first year is 550 units. ठीक है, यहाँ लिख सकते हो 550 units. ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने सॉल्व? नेक्स्ट. नाउ अब हमें देखना है कि 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन होगा. करेक्ट, वो तो फर्स्ट ईयर था. तो a मतलब ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है? a. इसीलिए हमने a वहां पे ढूंढा तो आपको फर्स्ट आंसर मिल गया. बट आपको चाहिए प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. दैट इज a10. a10 कैन बी रिटन एज a plus 9d. करेक्ट, a10 कैन बी रिटन एज a plus 9d. सो a आपको मिल गया 550, d मिल गया 25. सब्स्टिट्यूट कर दो. a10 इज इक्वल टू 550 प्लस 9 इंटू 25. सो a10 कितना हो जाएगा? 550 प्लस 9 इंटू 25, दैट इज 775. सो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द 10th ईयर इज 775 यूनिट्स. समझ में आया? नेक्स्ट. अब आपको चाहिए टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, दैट इज S7. सो यू डोंट नो द लास्ट टर्म, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. आपको चाहिए टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स. करेक्ट, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, वेर n इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 550 एंड d इज इक्वल टू 25. सो S7 विल बी 7 बाई 2 इंटू 550 प्लस 7 minus 1 into D25. Correct. So S7 will be 7 by 2 into 550 into 2 is what? 1100 plus 6 into 25 करोगे तो आपको S7 क्या मिलेगा? is equal to 7 by 2 into 1250 which is equal to 4375. Correct. Thus the total production of TV sets in the first 7 year is 4375. ठीक है, टोटल मतलब सम. समझ में आया? नेक्स्ट. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के एग्जांपल्स कंटिन्यू किए. इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे. दीज सम्स आर वेरी इजी, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, बट इसको अच्छे से बिना सिली मिस्टेक्स के सॉल्व करना है आपको, ताकि आप इसमें मार्क्स लूज नहीं करो, क्योंकि दिस इज वेरी स्कोरिंग एंड बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते. प्रैक्टिस मैथ्स डेली, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.